नमस्कार मित्रों, कणाद अकेडमी चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। प्रश्न पत्र की चर्चा की श्रृंखला में जुलाई 2019 के प्रथम जो आपके 50 प्रश्न थे उन पे हमने चर्चा कर ली थी। आगे के जो प्रश्न हैं उन पर हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से क्लेश हैं। बहुत ही सामान्य प्रश्न है। आपके 5 क्लेश होते हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो यहाँ पे अस्मिता और राग ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। कंफ्यूज करने के लिए अस्मिता के स्थान पे आपका साथ में ही स्मिता शब्द भी लिखा हुआ है, तो वो आपका नहीं है। स्मिता अलग पार्ट होता है। तो अस्मिता और राग बी और डी था फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक होगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किन आसनों का शिव संहिता में उल्लेख नहीं किया गया है। शिव संहिता में आपके 4 आसनों का उल्लेख किया गया है। वे 4 आसन ये हैं आपके: सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन जिसे पश्चिमोत्तानासन भी कहा जाता है, और स्वस्तिकासन। पहले भी कई बार आपके सिद्ध सिद्धांत पद्धति और शिव संहिता के आसनों के संदर्भ में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो और आप भी देखेंगे इसी प्रश्न पत्र में शिव संहिता के आसनों से संबंधित 2 प्रश्न हैं। एक प्रश्न पूछा है कि कौन से आसन है, और एक प्रश्न पूछा आपके कौन से आसन नहीं है। तो आप देखेंगे कि सिद्धासन भी है, उग्रासन भी है, तो इनका तो उल्लेख किया गया है, लेकिन भद्रासन और मुक्तासन इन 2 आसनों का उल्लेख नहीं है। तो आपका ऑप्शन बनेगा 3, तीसरा। अगला प्रश्न आपका घेरंड संहिता के अनुसार नाड़ी शुद्धि के प्रकार हैं। घेरंड संहिता में नाड़ी शुद्धि के 2 प्रकार हैं, समनु और निर्मनु। मनु मतलब मंत्र आप कह सकते हैं। यदि मंत्र सहित आपका नाड़ी शोधन किया जाता है उसको समनु कहते हैं, और निर्मनु है आपका जो मंत्र रहित किया जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये है नाड़ी शुद्धि के 2 प्रकार आपके, समनु और निर्मनु। और निर्मनु को ही धौती कर्म कहा जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ सकते हैं कि निर्मनु नाड़ी शुद्धि के अंतर्गत किसका ग्रहण किया जाता है, तो धौती कर्म का ग्रहण किया जाता है। इन्हीं शब्दों से मैच करते करते आपके 2 प्राणायाम है आपके, ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, सगर्भ और निर्गर्भ। तो शब्द में समानता है, एक समनु है, निर्मनु है, वे आपकी नाड़ी शुद्धि से संबंधित है। सगर्भ और निगर्भ आपकी ये सहित प्राणायाम से संबंधित है। और जो समनु है उसमें इस प्रकार से बीज मंत्रों की व्यवस्था दी गई है। कठिन प्रश्न बनेगा अगर पूछा जाएगा तो, लेकिन फिर भी पूछने की संभावना है, आप ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा समनु निर्मनु, अतः ए और बी फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक होगा। अगला देखिएगा, ये देखिए अब शिव संहिता में वर्णन किया गया है। इससे पहले प्रश्न आया था कि शिव संहिता में किन आसनों का वर्णन नहीं किया गया है। अब यहाँ पे पूछा किन का वर्णन किया गया है, तो वहाँ पर सिद्धासन का भी है, पद्मासन का भी है, और स्वस्तिकासन का भी है। भद्रासन का वर्णन नहीं किया गया, तो आपका ऑप्शन बनेगा ए बी सी, अतः सेकंड ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अगला देखिएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम। ये अलग अलग आपके प्रोसेस होते हैं, आपके ग्लूकोनियोजेनेसिस इत्यादि करके, वो सारे मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए ये आपके अलग अलग शब्द हैं। एक ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है, उसमें है कि ग्लाइकोजन को जब हम ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं उस प्रक्रिया को हम कहते हैं आपका ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये सब आप लिख के ध्यान रखिएगा कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इन लीवर। एक आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस जो आपकी परीक्षा में पूछा गया है, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट के अलावा और जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, उसको बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये पार्ट है कन्वर्टिंग अदर न्यूट्रिएंट्स। तो अदर न्यूट्रिएंट्स मतलब है आपका कि ग्लाइकोजन के अलावा, ग्लाइकोजन आपका कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो और न्यूट्रिएंट्स हैं उनका ग्लूकोज में कन्वर्ट करना ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गया। एक है ग्लाइकोजेनेसिस पार्ट है आपका, यह ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का जो पार्ट है उसको ग्लाइकोजेनोसिस कहते हैं। ये कई शब्द आपके आगे, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनोसिस और ग्लाइकोजेनेसिस, ये सब महत्वपूर्ण है, आपको परीक्षा में ध्यान रखने चाहिए। तो यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस पूछा है, तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं उनका ग्लूकोज में यदि परिवर्तन किया जाता है तो वो आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस है। तो अमीनो एसिड्स हो जाएंगे आपके फैटी एसिड्स।
विटामिन से आपके ये आपके एनर्जी के सोर्सेज नहीं होते हैं आपके, तो इसलिए आपको बी और सी दो ही ऑप्शन बनेंगे, अतः फोर्थ ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, द मेन सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। ये सिंपल सा पार्ट है, ये ध्यान रखिएगा आपका कि जितने भी विटामिन्स और मिनरल्स का जो पार्ट है अधिकांशतया आपके जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनसे ही पूरा होता है। उस आधार पर आप देखेंगे तो फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये दो आपके विटामिन सी के सोर्स हैं। ठीक है, तो इसी आधार पर आपका ए और सी ऑप्शन बन जाएगा सेकंड वाला पार्ट। अगला आपका विच ऑफ द फॉलोइंग है द रिस्ट बोन। रिस्ट बोन होती है आपकी जिसमें 8 बोन पाई जाती है। इनकस तो आपकी कान की है, ल्यूनेट और कैपिटेट ये आपकी रिस्ट बोन है। स्टेप्स जो है आपकी शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और वो आपकी कान में पाई जाती है। इनकस, मेलस, स्टेप्स, ये लूनेट और कैपिटेट ये दो हड्डियां हैं आपकी जो रिस्ट बोन है आपकी। वैसे 8 बोन टोटल होती है, बाकी के नाम भी आपको ध्यान रखने चाहिए। आपका ऑप्शन फोर्थ ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, द वेस्कुलर कोट ऑफ आई इज कंपोज्ड ऑफ। तो ये आपका आई से संबंधित प्रश्न है। आई वैसे आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कभी कभी इससे प्रश्न पूछ लेते हैं, कभी रेयर चांस रहता है। पहले भी एक बार आया है और शायद आगे भी आएगा। तो आई की जो है शेप, उसकी 3 लेयर होती है। सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है आपकी, उसमें 2 पार्ट होते हैं। एक कॉर्निया होता है आपका, एक स्क्लेरा होता है। कॉर्निया तो बाहर का जो लेंस है आपका, वो आपका कॉर्निया कहलाता है। और जो सफ़ेद सफ़ेद वाला जो पार्ट आपके आंखों में दिखाई देता है उसको स्क्लेरा बोलते हैं। उसके अंदर की जो मिडल आपकी परत है, उस परत में 3 चीज़ें होती हैं आपकी। एक आपकी आइरिस होती है, तो आइरिस आप कह सकते हैं। तो जो ब्लैक कलर का जो अंदर आपकी आंखों में दिखाई देता है उसको प्यूपिल कहा जाता है, और उसके आसपास का जो कलर्ड पार्ट है उसको आइरिस कहेंगे। तो आइरिस ही है जो आपके प्यूपिल के शेप को मेंटेन करता है। जैसे कोई दूर की चीज़ देखनी है तो अलग शेप आंखों की हो जाएगी, कभी हम आंखें खोलते हैं तो उसकी शेप अलग हो जाएगी, तो आइरिस ही उसमें सहयोग करता है। और कोराइड है आपकी, जो आपकी ब्लड की कैपिलरीज है जो वहाँ तक आई हुई हैं, आपको दिखती आंखों के अंदर कभी कभी रेड कलर में, वो कोराइड हो गई आपकी। एक आपकी सिलेरी बॉडी होती है, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। और तीसरी जो परत होती है वो रेटिना की होती है, अंदर की तरफ होती है वो। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, कभी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे बाहर वाली होगी आपकी कॉर्निया और स्क्लेरा से बनती है। अंदर वाली है आइरिस और कोराइड, जिसको वेस्कुलर कोट भी कहा जाता है। जो आपका प्रश्न पूछा गया है उसमें आपका कोराइड और आइरिस ये 2 ऑप्शन बनेंगे। और सिलियरी बॉडी भी उसका एक पार्ट है, आगे कभी पूछा जा सकता है। वो सबसे अंदर का जो कोट आपकी परत है, लेयर है, वो आपकी रेटिना से बनती है, सबसे आउटर मोस्ट वाली 2 से। इस आधार पर आपका सी और डी ऑप्शन बनेगा, तो थर्ड ऑप्शन आपका ठीक होगा। अगला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। बहुत ही सामान्य प्रश्न है। विटामिन्स और मिनरल्स को हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं क्योंकि शरीर में इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन प्रोटेक्टिव रूप में, प्रोटेक्शन के लिए शरीर के या मेटाबॉलिक सिस्टम के ठीक से काम करने के लिए इन विटामिन्स और मिनरल्स की आवश्यकता है। क्योंकि आपके जो थायराइड हार्मोन्स है मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करते हैं, उसी तरह से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं विटामिन्स और मिनरल्स, इनकी आवश्यकता तो बहुत कम मात्रा में है अन्य अगर आप न्यूट्रिएंट्स की अपेक्षा से देखो तो। लेकिन मेटाबॉलिक जो सिस्टम है आपका, जो केमिकल रिएक्शन सब जो चल रहा है, उसमें विटामिन्स मिनरल्स की आवश्यकता काफ़ी रहती है। तो बी और सी आपका ऑप्शन रहेगा फर्स्ट। अगला प्रश्न देखिएगा, उपविक्षेप कौन कौन से हैं। ये कई बार आपके आ चुके हैं, विक्षेप और उपविक्षेपों से प्रश्न। तो दुख, दौर्मनस्य, अंगमेजयत्व, श्वास और प्रश्वास, ये 5 आपके उपविक्षेप होते हैं। तो उसमें आपका दुख आपका हो गया, अंगमेजयत्व आपका हो गया, ये 2 हो गए आपके। तो बी और डी आपका ऑप्शन हो जाएगा, तो फर्स्ट आपका आंसर ठीक होगा। अगला प्रश्न है, कफ दोष में किन महाभूतों की प्रधानता होती है। तो वात, पित्त, कफ, इन तीनों ही दोषों से संबंधित आपके महाभूत है, आपने नोट्स में देखा होगा। तो यदि मान लिया आपको फैक्ट याद भी नहीं है तो आप सिंपल ही आप कॉमन सेंस के आधार पर भी आंसर दे सकते हैं कि जो कफ है आपका वो जलीय तत्व से युक्त है, तो जल महाभूत तो हो ही गया। हमें एक आपका और आपको ऑप्शन देखना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 का जोड़ा है। तो हमें पृथ्वी, ये जो पंच महाभूतों की उत्पत्ति का जो क्रम है वो आपको ध्यान होना चाहिए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी।
तो जल से उत्पन्न होने वाला तत्व पृथ्वी है, तो जल के जो गुण हैं वो पृथ्वी के अंदर आएंगे। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जल और पृथ्वी इन दोनों के अंदर कफ दोष की प्रधानता होती है। बाकी पित्त और वात का भी आप ध्यान रखिएगा, उनमें किन किन दोषों की प्रधानता पाई जाती है। मैं आपको दिखाई देता हूँ कि वात में आपकी आकाश और वायु की प्रधानता है, पित्त उष्ण होता है तो इसमें अग्नि की प्रधानता है, और कफ में आपकी जल और पृथ्वी की प्रधानता है। ये आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका, हठ प्रदीपिका के अनुसार एक योगाभ्यासी के लिए कौन से आहार द्रव्य निषिद्ध है। ये कई बार आपका आ चुका है, पथ्य का कौन से नहीं खाने चाहिए। तो तिल का तेल भी मना किया है, और सरसों का जो तेल है जिसको सरसप कहा जाता है ये भी खाने के लिए मना किया है। यव है जिसको जो कहते हैं, या सुंठी है, ये आपके पथ्य के अंतर्गत आता है। तो आपका आंसर बनेगा ए और सी, फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। आपने देखा एक क्वेश्चन पहले आया था हठ प्रदीपिका से, और वहाँ पे यव ना लिख के यवका लिखा था और उसको आपका अपथ्य में माना था। तो इसलिए थोड़ा पाठ भेद से भी आपका अर्थ अलग हो जाता है। यव है तो वो पथ्य है, यवक यदि लिखा है तो वो निषिद्ध रूप में आएगा, क्योंकि उसका उल्लेख शास्त्र के अंदर नहीं किया है, हठ प्रदीपिका में नहीं किया है। अगला है आपका कि विबंध में कौन से आसन निषिद्ध है। विबंध मतलब कॉन्स्टिपेशन, जिसको हम सामान्य भाषा में कब्ज कह सकते हैं। तो उसमें कौन कौन से आसन निषिद्ध किए गए हैं। तो मैं पूरी तो इसमें व्याख्या नहीं कर पाऊँगा, क्या एक रीज़न हो सकता है कि ये निषिद्ध है। क्योंकि जैसे सर्वांगासन है, सर्वांगासन को करने के लिए कहा है कि वो किया जा सकता है, और कुक्कुटासन के भी करने के लिए कहा गया है। तो इन्होंने जो निषिद्ध आसन माने हैं, एक त्रिकोणासन और एक पादहस्तासन, इनको निषिद्ध माना है। पादहस्तासन में कुछ एक सेंस हो सकती है कि हम नीचे की ओर झुकते हैं, तो उससे जो आपका मल का प्रवाह है वो आपके सिर की तरफ होता है, ऐसा कुछ हो सकता है। मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा आपको। और सर्वांगासन में हम देखते हैं तो सर्वांगासन में ऊपर के हम पैर उठाते हैं तो वो मल का प्रवाह आपके सिर की ओर हो रहा है, तो वो उचित नहीं लगता है। तो फिर भी हो सकता है कि सर्वांगासन करने से आपकी पाचन शक्ति तीव्र हो, और पाचन शक्ति के तीव्र होने से आपका कॉन्स्टिपेशन में लाभ होता है, क्योंकि सर्वांगासन को कहा जाता है कि सभी रोगों में लाभ करता है। तो चाहे वो विबंधी ही क्यों ना हो, तो उसका अभिप्राय यही होता है कि सर्वांगासन करने से शायद पाचन अग्नि तीव्र होगी, तो इससे आपका विबंध में लाभ होगा। एक पार्ट ये हो सकता है। और ऐसे ही कुक्कुटासन है आपका, इसमें भी आपके उदर की पेशियों पर जोर पड़ता है, उससे भी आपको हो सकता है कि जूसीज का स्राव ठीक से हो, स्राव होने से आपका वहाँ पर पाचन ठीक हो और आपके विबंध में आपका लाभ हो। त्रिकोणासन आदि हैं, ये उदर पे ज़्यादा लाभ नहीं करते हैं, ये आपकी बैक जो साइड का जो आपका पार्ट है उदर का, उस पे ज़्यादा फोकस है। पादहस्तासन है आपका, इसमें जो दबाव है मुख्य रूप से, क्योंकि इसमें जो स्पाइन की जो मसल्स है मुझे लगता है उस पे ज़्यादा खिंचाव है अपेक्षाकृत पेट की मसल्स पे। तो जो आपको ठीक उचित लगे वो आप देख लीजिएगा, मैं ज़्यादा और नहीं बता पाऊँगा इसमें। बाकी उन्होंने जो स्वीकार किया है आपका निषिद्ध के रूप में, वो त्रिकोणासन है और पादहस्तासन है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से योगाभ्यास अवसाद में सकारात्मक प्रभाव नहीं डालते। कई बार आपका प्रश्न आ चुका, लगभग वही सेम चीज़ें आती है कि डिप्रेशन में कौन से नहीं करने चाहिए। तो डिप्रेशन में शवासन है, वो नहीं करना चाहिए आपका। भ्रामरी प्राणायाम में नहीं करना चाहिए, पहले भी आ चुका आपका। हमें वो क्रियाएं करनी चाहिए जिससे आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा। तो भस्त्रिका प्राणायाम है, कपालभाति है, या आपके एनर्जी को बढ़ाने वाले पार्ट ये किए जा सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार प्रश्न आपके आ चुके हैं। अगला, घेरंड संहिता के अनुसार कौन से षटकर्म दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, ये भी आ चुका है आपका। तो आंखों से संबंधित जो क्रियाएं होंगी, या तो नेजल केविटी के आसपास का जो स्थान है उस पर जो प्रभाव डाले, या सीधे जो आंखों पे प्रभाव डाले। तो जैसे नेति है, ये भी आंखों पे प्रभाव डालती है। त्राटक तो आंखों से संबंधित है ही। इस आधार पे कॉमन सेंस पे ही आप बता सकते हैं कि ये दिव्य दृष्टि इन्हीं से मिल सकती है। कपालभाति है, लौलकी है आपकी, ये उदर से संबंधित है। इनका दृष्टि पर कोई साक्षात प्रभाव आपका नहीं पड़ता है। तो आपका ऑप्शन बनेगा ए और बी, द फोर्थ ऑप्शन आपका ठीक होगा। कथन कारण के प्रश्न हम पहले देख चुके हैं आपके वीडियो में, तो यदि आपने नहीं देखा तो उन वीडियोस को आप सुन सकते हैं। लगभग 4 के आसपास वीडियो हैं जिसमें जितने भी कथन कारण के प्रश्न हैं उस पर यथासंभव चर्चा करने का प्रयास किया गया है। अगला प्रश्न जो है हमारा वो देखिएगा,
निम्नलिखित योगियों को उनके जन्म के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए कि सबसे पहले कौन उत्पन्न हुआ, उसके बाद में कौन उत्पन्न हुआ। तो सबसे पहले जो है इन चारों की दृष्टि से देखें तो महर्षि दयानंद सरस्वती जो थे उनका जन्म सबसे पहले हुआ था। मैं आपको नोट से दिखा देता हूँ, ये देखिएगा। स्वामी दयानंद जी जो थे आपके 1824 में उनका जन्म हुआ था। फिर क्रमशः देखें तो लाहिड़ी जी का है, फिर विवेकानंद जी का है, फिर आपका शिवानंद जी का है। लेकिन जो आपका प्रश्न दिया गया है उसमें जो उत्तर बनता है तो उत्तर में उन्होंने शिवानंद को बाद में माना। उन्होंने, आप देखेंगे यहाँ पर शिवानंद को बाद में माना है, फिर महर्षि महेश योगी को। तो वैसे तो BA ये ऑप्शन बनना चाहिए था, BADC, BA फिर स्वामी शिवानंद और उसके बाद महर्षि महेश योगी। हाँ, मेरी जितनी जानकारी उस आधार पे, हो सकता मुझे जानकारी पूरी ना हो, और लेकिन इन्होंने जो ऑप्शन स्वीकार किया है, जो दिया हुआ भी है इसमें, और कोई सही ऑप्शन है भी नहीं इसमें, तो BACD ऐसा उन्होंने माना है। तो पहले दो में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, BA बिल्कुल सही क्रम है। लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है नेट इत्यादि की दृष्टि से, तो उसमें पहले स्वामी शिवानंद जी होने चाहिए, उसके बाद महर्षि महेश योगी होनी चाहिए। तो फिर भी इन्होंने जो ऑप्शन दिया हुआ थर्ड आपका दिया है, तो वही हम स्वीकार कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, बौद्ध दर्शन की अष्टांगिक मार्ग से भी यथासंभव प्रश्न पूछे ही जाते हैं अलग अलग करके। तो उनका क्रम उन्होंने पूछा है कि इनको क्रम में आप व्यवस्थित कीजिए। ये अष्टांगिक मार्ग का क्रम है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति और समाधि। तो पहले चार यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए थे। तो दृष्टि, संकल्प, वाक और कर्म। पहले दृष्टि आएगा, फिर संकल्प। तो दृष्टि, संकल्प, वाक और कर्म, CDBA अर्थात थर्ड ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तैत्तरीय उपनिषद के अनुसार पंचभूत के उद्गम का सही क्रम क्या है? सामान्य ही है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा। ये प्रश्न आपका कुछ अलग ढंग से पहले भी आ चुका है, बात वही है। निम्नलिखित को भगवत गीता के अनुसार श्रेष्ठता की दृष्टि से क्रमबद्ध करें। तो गीता में वहाँ पे कहा गया अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से सर्व कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है। तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे नोट्स के अंदर, ये आपका दिया है अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ, ज्ञान से ध्यान, और ध्यान से सर्व कर्म फल त्याग श्रेष्ठ है। संस्कृत वाला अंश भी आप देख सकते हैं। संस्कृत में है आपका श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात कर्म फल त्यागः, त्यागात शांति अनंतरम। तो ज्ञान से अभ्यास श्रेय है, आपका ज्ञानम अभ्यास से ज्ञान श्रेय है, ज्ञान से ध्यान विशिष्ट है, और ध्यान से कर्म फल त्याग विशिष्ट है, क्योंकि त्याग से तुरंत ही अनंतर ही शांति की प्राप्ति होती है। ऐसा अभिप्राय यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये जो आपका अध्याय था, 12वां अध्याय था भक्ति योग का, उसके अंतर्गत ये चीज़ आई थी। अध्याय भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो यही जो क्रम यहाँ पे दिया वही क्रम आपका मैच होगा, ABCD। सेकंड ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिशकी ब्राह्मणोपनिषद के अनुसार नियम का आरोही क्रम है। ये काफ़ी कठिन प्रश्न है। यम नियम का उल्लेख अनेक शास्त्रों में आपका आता है, तो उनका याद होना ही एक बड़ी बात है, लेकिन उनका क्रम पूछ लेते हैं आपका, तो क्रम तो और कठिन हो जाता है। ये त्रिशकी ब्राह्मणोपनिषद में क्रम दिया आपका तप, संतुष्टि, आस्तिकता, दान, आराधन, वेदांत, श्रवण, ह्री, मति, जप और व्रत। उसी आधार पर आपको मैच कर लेना चाहिए। तो तप, संतुष्टि, आस्तिकता और दान, आप देखिएगा ऑप्शन के अंदर तप, संतुष्टि, आस्तिकता, दान और आराधना, ये क्रम आपका बनेगा। उसी आधार पर आप ऑप्शन देख लीजिएगा। क्लेश की निम्नलिखित अवस्थाओं को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये आपके साधन पाद में अविद्या के प्रकरण में आता है, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाराणाम। तो प्रसुप्त है, फिर तनु है, फिर विच्छिन्न है और उदार है। तो प्रसुप्त होगा CADB, तो फोर्थ ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। अगला आपका एनाटॉमी का है, इनको सीक्वेंशियल ऑर्डर में, या आपका एक्सक्रीटरी जिसको यूरिनरी सिस्टम भी कहा जाता है उससे प्रश्न है। तो ऊपर से नीचे की ओर क्रम जाएंगे, तो पहले किडनी है, किडनी में आपका उसका फिल्टर होता है, फिर आपका रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो वहाँ से आपका जो यूरिन बना वो यूरिन बन के आपका यूरेटर में आता है।
यूरेटर से आपका यूरिनरी ब्लैडर में आता है और यूरिनरी ब्लैडर में फिर आपसे यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकल जाता है। और भी बहुत सारी नाड़ियाँ बीच में आती हैं आपकी, डक्ट्स हैं आपकी, लेकिन मुख्य मुख्य जो पार्ट है आपके ऑर्गन्स जो अगर कहे जाएँ आपके किडनी के सिस्टम के, यही है किडनी, फिर यूरेटर है दो, क्योंकि दो किडनी है, दोनों किडनियों से जुड़े हुए दो यूरेटर हो गए, दो यूरेटर आपके एक ही यूरिनरी ब्लैडर में जुड़े हुए हैं और एक उस यूरिनरी ब्लैडर से एक ही यूरेथ्रा आपकी निकली हुई है। यही क्रम आपका बनेगा आपका। तो BACD अर्थात आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, योग के अलग अलग आचार्य हैं और उनकी ध्यान की पद्धति दी गई है। ये भी कई बार आपके आ चुके हैं। जैसे महर्षि महेश योगी के लिए भावातीत ध्यान प्रसिद्ध है, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन, तो सी का आपका सेकंड हो गया। श्यामाचरण लाहिड़ी के लिए क्रिया योग प्रसिद्ध है। टी कृष्णामाचार्य के लिए विन्यासा या विन्यास योग प्रसिद्ध है और श्री राम शर्मा आचार्य के लिए प्रज्ञा योग प्रसिद्ध है। तो ये जो भी आपके नाम आए हैं, ये आगे भी अलग घुमा फिरा के पूछ सकते हैं, आपको सारे अच्छे से ध्यान रखने चाहिए। अगला प्रश्न है आपका उपनिषद से है, तैत्तिरीय उपनिषद से। तो यहाँ पे मिलान के लिए पूछा है। तो आपका जो ब्रह्मानंद वल्ली आती है, ब्रह्मानंद वल्ली में 5 कोश हैं, तो उन 5 कोशों को अलग अलग शरीर के अंगों से जोड़ते हैं। तो आपका जो एक कोश है विज्ञानमय कोश, उस विज्ञानमय कोश के ये सब तत्व दिए गए हैं, आप देखिएगा नोट से। ये आपके अलग अलग कोश, उनके फिर यहाँ पे अलग अलग अंग दिए गए हैं। तो अपना जो प्रश्न था वो था श्रद्धा वाला। तो श्रद्धा सिर हो गया, दक्षिण भाग रित है, वाम भाग सत्य है, और जो आश्रय है पूछ आपकी वो मह है। उस आधार पे आप देखेंगे आपका आंसर बनेगा। श्रद्धा आपका सिर हो गया, मह आपकी पूछ हो गई, रित आपका दायां हो गया भाग, सत्य आपका बायां भाग हो गया। पंख कह दीजिए, भाग कह दीजिए, एक ही बात है। उस आधार पर आप ऑप्शन मैच कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ये आपका योग तत्वोपनिषद से पूछा है। वहाँ पे 5 महाभूतों के आराध्य देव बताए गए हैं। तो वो सिंपल ही है, जैसे आप पढ़ते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इस प्रकार का। तो ब्रह्मा से आपको ध्यान रखें, चतुर्भुज चतुर्मुख ब्रह्मा, ये आपके आकाश से संबंधित हो जाएंगे। सॉरी, पृथ्वी से हम प्रारंभ करेंगे। तो ब्रह्मा जो थे आपके पृथ्वी से जुड़ जाएंगे। आपके ब्रह्मा के बाद आपके विष्णु हो गए, तो मतलब चतुर्भुज नारायण है, ये आपके पृथ्वी के बाद आपका आता है जल, जल से जुड़ जाएंगे। ऐसे ऐसे आप जोड़ सकते हैं। फिर आपका रुद्र आता है, जिसको हम शिव कह सकते हैं, ये आपका फिर अगला अग्नि से जुड़ जाएगा। वायु से आपका हो जाएगा विश्व तो मुख हो जाएगा, और आकाश से आपका सदाशिव हो जाएगा। आप नोट्स में देख सकते हैं इनको। ये आपके नोट्स है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। पृथ्वी से ब्रह्मा हो गए, जल से नारायण हो गए, अग्नि से रुद्र, वायु से सर्वतोमुख या सर्वज्ञ ईश्वर, और आकाश से आपका सदाशिव। तो ये भी आपके देवता पूछे जाते हैं, और अलग अलग शास्त्रों में कुछ भेद भी मिलता है, तो वो भेद भी आपको ध्यान रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। मिलान की दृष्टि से आगे भी पूछा जा सकता है। अगला आपका योग दर्शन से संबंधित है। ततो द्वंद्व न विघाता, ही आसन का लाभ है आपका। धारणा सुच योग्यता मन से, ये प्राणायाम का लाभ है। तथा परमावश्यता इंद्रियाणाम, ये प्रत्याहार का लाभ है। संतोषात अनुत्तम सुख लाभ है, तो संतोष किस में आता है आपका, तो ये आपका नियम में आता है। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, अस्तेय आपका किस में आता है, यम में आता है। इस तरह से सिंपली मैच कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ये भी योग दर्शन से है। विभूतिपाद से अलग अलग सिद्धियां दी गई है, उन सिद्धियों के यहाँ पर लाभ दिए हैं। जैसे वहाँ पे आता है प्रातिभ, श्रावण, वेदना, आदर्श, ऐसे करके आपके क्रम दिया गया है। तो प्रातिभ है आपका, जिसमें सूक्ष्म, व्यवहित, विप्रकृष्ट, अतीत और अनागत, इन 5 वस्तुओं का ज्ञान होता है। तो आपके ऑप्शन में केवल सूक्ष्म दिया है, तो आपको सूक्ष्म मैच कर लेना है। श्रावण सीधा सीधा शब्द से जुड़ता है, शब्द हो जाएगा। आदर्श है आपका, आदर्श संस्कृत में दर्पण को बोलते हैं, तो ये रूप हो जाएगा आपका। वार्ता आपका पृथ्वी से संबंधित है, तो आपका गंध हो जाएगा। ये आपका कई बार प्रश्न आया है इनसे। ये 6 के 6 का क्रम भी पूछ लेते हैं, एक एक करके भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, हड्डियां दी गई हैं आपकी। जैसे मैलस है आपकी, ये ईयर से संबंधित है। मैक्सिलई है आपका, जिसको अपर जा बोन बोलते हैं। स्केफाइड है आपकी, ये रिस्ट बोन है। उस्टर्नम, इसको चेस्ट बोन भी कहा जाता है। सिंपल हड्डियां हैं और मैचिंग का। हड्डियां का पार्ट पहले भी इसी पेपर में आया है, ये दोबारा पूछा उन्होंने अलग रूप में, तो ध्यान दीजिएगा।
इसमें कोई ज़्यादा व्याख्या का पार्ट है नहीं। ये बीमारियों वाला आ गया, ये पहले भी आया हुआ है, ये फिर रिपीट कर रहे हैं आपका। तो कौन सा अच्छा अभ्यास रहेगा रोग के? मधुमेह के लिए अर्ध मत्स्येंद्रासन कई बार आ चुका है, बेस्ट है आपका। फिर आपका तमक श्वास, तमक श्वास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपका? ब्रोंकियल अस्थमा, ये है तमक श्वास, ब्रोंकियल अस्थमा का। लंबर स्पोंडिलोसिस है आपका, तो उसमें इस प्रकार का कोई आसन होना चाहिए जो आपके स्पाइन पे खिंचाव उत्पन्न करे। तो जैसे आपका ताड़ासन है, ताड़ासन में पूरा शरीर ऊपर तक खींचता है आपका, तो ये लंबर स्पोंडिलोसिस के लिए अच्छा कहा जा सकता है। और तमक श्वास वाला ये कुछ घुमा फिरा के पहले भी आया था। तो जो भी आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें गोमुख आसन आपका काफ़ी लाभ करता है, कि गोमुख आसन करने में आप देखेंगे कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो मसल्स हैं उन पे काफ़ी प्रभाव पड़ता है, तो उससे आपको लाभ हो सकता है। माइग्रेन के लिए शवासन ये पहले भी आपका आ चुका है, इसी हिसाब से आप मैच कर लीजिए तो आपका ऑप्शन बन जाएगा। आगे भी बीमारी के संदर्भ में पूछा है, किस बीमारी में कौन सी क्रिया नहीं करनी चाहिए, निषिद्ध योगाभ्यास कहा है। तो जैसे पेप्टिक अल्सर है, अल्सर जो है पेप्टिक वाला ये स्टमक से संबंधित है, तो अल्सर की स्थिति में आपको धोती क्रिया नहीं करनी चाहिए। उच्च रक्तचाप में आपको कपालभाति नहीं करना चाहिए। अवसाद की यदि स्थिति है आपको तो शवासन नहीं करना चाहिए, ये भी आ चुका आपका। और डिस्क प्रोलैप्स की स्थिति है यार, तो आपको शशांक आसन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें आगे की तरफ झुकना होता है, ये भी आपका पहले आ चुका है। तो लगभग कई चीज़ें आपकी पहले भी रिपीट हो चुकी है, उसी को यहाँ पे मिलान की दृष्टि से पूछा गया है। ये अवसाद का, उच्च रक्तचाप का तो कई बार आपका आया हुआ है, तो ये आपको अवश्य ध्यान रखने चाहिए। और बाकी जो चीज़ें हैं ये भी आपकी आ सकती हैं दोबारा, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपका, ये आपके 10वीं यूनिट से है कुछ। तो यौगिक सूक्ष्म व्यायाम आपकी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के हैं। भावातीत ध्यान अभी पूछा ही था आपका, महर्षि महेश योगी का। सविता की ध्यान धारणा ये आपका इनका देव संस्कृति विश्वविद्यालय से संबंधित है। साइक्लिक मेडिटेशन आपका एस व्यासा से है। और योग निद्रा आपकी बिहार स्कूल ऑफ योगा से संबंधित है। सिंपल फैक्ट आप ध्यान रखिएगा। अगला आपका अनुच्छेद दिया गया है, उस अनुच्छेद के आधार पर भी आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। मैं सिंपल वैसे बता देता हूँ कि व्यवहारिक स्तर पर योग निम्नलिखित में से किन के मध्य संतुलन और सामंजस्य स्थापित करने की विधि है। तो इसमें शरीर और मन आप देखेंगे ऑप्शन के अंदर, शरीर मन और भावनाओं में सामंजस्य संतुलन स्थापित करने का साधन है। तो शरीर और मन हो गया आपका। इसमें एक आप देखेंगे इंग्लिश में अलग अभिप्राय है आपका और हिंदी में अलग अभिप्राय है, नहीं शायद वो आगे आएगा प्रश्न जो अलग अभिप्राय वाला है। इसमें तो आपका सीधा सीधा पार्ट जो है लिखा है कि शरीर मन और भावनाएं, देख हाँ ये है, यही है प्रश्न। यहाँ पे हिंदी में लिखा है शरीर मन और भावनाएं और ऑप्शन में लिखा आत्मा। तो ये एक गड़बड़ हिंदी में कर दी जाती है। आप इंग्लिश वर्जन इसी का देखेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल सही लिखा, वहाँ पे स्पिरिट शब्द लिखा है। और हिंदी जो इसका ऑप्शन है इंग्लिश का, वहाँ भी स्पिरिट लिखा है। आप देखिएगा यहाँ पे है बॉडी माइंड और स्पिरिट, और यहाँ पर ऑप्शन भी देखेंगे तो बॉडी माइंड और स्पिरिट, लेकिन हिंदी में अलग कर देते हैं। जो अनुच्छेद था वहाँ पर आपके भावनाएं कर दी, और यहाँ पर जो ऑप्शन थे वहाँ पर आपका शरीर मन और आत्मा कर दिया। तो कभी ये गड़बड़ मिल सकती है, इसलिए आपको जहाँ पर संशय लगता है तो इंग्लिश वर्जन भी देख लिया कीजिएगा। तो आपका ऑप्शन बनेगा थर्ड, शरीर मन और आत्मा। अगला प्रश्न है कि षटकर्म, आसन, प्राणायाम और ध्यान, ये जितनी भी योगिक क्रियाएं हैं ये क्या बनाए रखने के महत्वपूर्ण साधन हैं। तो आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, इस शरीर को भी स्वस्थ रखते हैं आपके और मानसिक स्वास्थ्य भी बनाए रखते हैं। आप देख लीजिएगा अनुच्छेद के हिसाब से, मैंने मोटा मोटा जो कॉमन सेंस उसके आधार पर बता रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है, ये भी सिंपल है। योग चिकित्सा निम्नलिखित में से किसके मध्य संतुलन बनाने में सफल है? इस प्रकार का प्रश्न पहले भी आते, अनुच्छेद में ही आया था वो। तो तंत्रिका तंत्र आपका नर्वस है और अंतस्रावी है आपका एंडोक्राइन, इन दोनों के मध्य संतुलन स्थापित करता है। ये अनुच्छेद में दिया भी है, आप उसमें देख लीजिएगा। योग निम्नलिखित में से किन समग्र सिद्धांतों पर क्रियान्वित होता है आपका? तो सामंजस्य और एकात्मता, ये आपका स्पष्ट लिखा हुआ है अनुच्छेद के अंदर। कहाँ है आपका सामंजस्य और
ये लिखा हुआ आपका कि ये सामंजस्य और एकत्व के समग्र सिद्धांतों पर कार्य करता है। वही आपका प्रश्न पूछा था कि किसके समग्र सिद्धांतों पर कार्य करता है, तो सामंजस्य और एकात्मता आपका ऑप्शन बन जाएगा। अगला प्रश्न है कि आध्यात्मिक पद जोड़ना, ये की व्याख्या किसके मिलन के रूप में की गई है। तो पहली ही जो पंक्ति थी अनुच्छेद की आपकी, उसी में लिखा था आपका आध्यात्मिक जगत में इस संयोजन की व्याख्या व्यष्टि चेतना उस सार्वभौम चेतना के मिलन के रूप में की जाती है। तो आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका हो जाएगा व्यष्टि और सार्वभौम चेतना। एक सुझाव मैं आपको और दूंगा कि जितने भी अनुच्छेद आपके आए हैं अब से लेकर अब तक, तो केवल अनुच्छेद की दृष्टि से ना देखें, आपको इनमें जो सिद्धांत आपके दिए गए हैं, जो प्रश्न में पूछे हैं या प्रश्न में ना पूछ के केवल अनुच्छेद में दिए हैं, उनको भी आप देखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी उनसे प्रश्न भी बन सकते हैं स्वतंत्र रूप से। जैसे यही पूछ सकते हैं कि आध्यात्मिक रूप से जोड़ने की व्याख्या क्या हो सकती है, तो यहाँ पर आपको जो अनुच्छेद में व्यष्टि और सार्वभौम चेतना का जो मिलन है वो आपका ऑप्शन सही माना जाएगा। अलग से अनुच्छेद के अलग भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, ये भी अनुच्छेद से संबंधित है, इसको भी हम सामान्य देख लेते हैं। बुद्धि की विभेदक शक्ति अंततः इनमें से किस में परिणत होती है आपकी, तो आप देख लीजिएगा, ये शायद विशुद्ध प्रज्ञा आपका ऑप्शन था। किस में होती है, हाँ ये लिखा लास्ट में, साधना के संदर्भ में बुद्धि की विभेदक शक्ति अंततः विशुद्ध प्रज्ञा में परिणत होती है। तो विशुद्ध प्रज्ञा आपका ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्लेश बुद्धि के क्षेत्र से संबंधित है, ये भी आपका आया था। तो अविद्या और अस्मिता बुद्धि के क्षेत्र से संबंधित है, लिखा आपका ये अविद्या और अस्मिता बुद्धि के क्षेत्र से संबंधित है। ये रहा अविद्या और अस्मिता बुद्धि के क्षेत्र, तो अविद्या अस्मिता आपका ऑप्शन हो जाएगा। जीवन के प्रति आसक्ति तथा मृत्यु भय का भाव निम्नलिखित में से किनमें निहित है, तो सभी मानवों में। जैसे आता है ना, स्वरसवाही विदुषोपि तथा रूढ़ो विनिवेशः, कि जो मृत्यु का भय है आपका वो लगभग सभी मानवों में रहता है, चाहे विद्वान हो चाहे सामान्य हो। ये भी शायद ऊपर आपका आया होगा, विद्वानों में भी रहता है और सामान्य में भी रहता है। जीवन के प्रति आसक्ति तथा मृत्यु भाव सभी मनुष्यों में निहित है, तो सभी मनुष्य मतलब सभी के अंदर रहेगा। वही प्रश्न यहाँ पर इन्होंने पूछा था, सभी मानव में। निम्नलिखित में से किसके कारण ऐसी अनुभूति होती कि शरीर और शाश्वत स्वरूप एक ही है, तो दृक् दर्शन शक्तियों हो एकात्मतैव अस्मिता। ऊपर आप अनुच्छेद में पढ़ भी लीजिएगा कि अस्मिता के अंतर्गत ही ऐसा आपका अनुभव होता है। निम्नलिखित में से क्या क्या क्लेश के प्रकार नहीं है, तो अविद्या आपका क्लेश है, अस्मिता क्लेश है, अहिंसा और अस्तेय ये क्लेश के प्रकार नहीं है, तो बी और डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। अंत है, सभी क्लेशों की जननी अविद्या कही जाती, अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशाम प्रसुप्तनु विच्छिन्नोदाहरणाम। तो आपका पूरा हो गया पेपर। आप देखेंगे इस अनुच्छेद से कई फैक्ट आपके मिलते हैं जो पहले दी गई प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। यदि आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा हो तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। इसका लाभ ये है कि कभी अगर आगे आपका परीक्षा होगी अभी जो, तो उस परीक्षा के अंतर्गत जो प्रश्न आपको संशयात्मक लगते हैं उनको आप उस समय ना करें, उनको आप मार्क करके छोड़ दें। हो सकता है कि उनके कुछ उत्तर आगे के अनुच्छेदों में या किसी प्रश्न में ऑप्शन में मिल जाएं, तो इससे आपके कुछ प्रश्न और अतिरिक्त भी ठीक हो सकते हैं। तो इस क्लास में हम इतना ही रखेंगे। ओम शम।